आपको मालूम नहीं नौकरी क्या चीज है, क्योंकि सारी चीजें इन्होंने खत्म कर दी है। महंगाई इतना बड़ा है, उसके तरफ मोदी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। युवकों को नौकरी देने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो भी नहीं कर सके। बार बार उन्होंने यही कहा, जो जब इलेक्शन आता है तब मोदी ने कहा, भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस वाले स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा रखा है, काला धन रखा है, काला धन रखा है, वो काला धन मैं लाऊंगा, 15-15 लाख आपके जॉब में डालूंगा। उन्होंने दिया 15 लाख नहीं। वैसा ही फिर हमारे युवकों को बोला कि आपको 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। दिया मोदी ने? दिया? नहीं दिया। और उन्होंने बोला किसानों की आमदनी 2 गुना करूंगा। किया? तो मोदी क्या किया? झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं किया। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मोदी जी आप झूठ बोलना बंद करो। भाइयों, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन मोदी जी हमेशा हमको ये बोलते रहे कि मैं आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को उनका सम्मान करता हूं, ये हमेशा बोलते आए। लेकिन किसी ने अपमान अगर किया दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, तो मोदी जी ने किया। जब राम मंदिर बनी उस वक्त, उसकी पूजा के वक्त हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो एक आदिवासी लेडी है, आदिवासी महिला है, इसीलिए उसको छोड़ के चले गए। उसी तरह पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को भी जब उद्घाटन करना था, जब उसका फाउंडेशन डालना था, उस वक्त भी उन्होंने कोविंद को भी नहीं बुलाया, मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया। ऐसा इंसल्ट करने वाला आदमी कभी भी दलित, पिछड़ों का, आदिवासियों का सम्मान नहीं कर सकता। बताइए, झारखंड आए होंगे लेकिन हिसाब नहीं दिया होगा कि 10 साल उन्होंने झारखंड के लिए क्या किया। उन्होंने हिसाब नहीं दिया होगा कि अगला 5 साल अगर मिलेगा तो झारखंड के लिए क्या करेंगे। केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करके वो ठगने का काम करना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से पूछना चाहते हैं, हम लोग मंगलसूत्र छीनने वाले हैं? बताइए हाथ उठा के। एक बार खड़गे जी का जाना है। अच्छा, धूप पीछे। बताओ, मंगलसूत्र कब पहनाते हो? शादी में ना। अरे नौकरी लगता तब ना बढ़िया से शादी होता है। मोदी जी ने तो नौकरी लगाई नहीं तो शादी नहीं हुआ, तो लोग तो मंगलसूत्र नहीं पहना रहा है। लेकिन तेजस्वी ने 17 महीनों में बिहार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। अरे 5 लाख में से कुछ हजार लोग तो बिया किया होगा ना नौकरी के बाद। तो हम लोगों ने तो मंगलसूत्र पहनाने का अवसर दिया नौजवानों को। मोदी जी झूठा बात मत बोलिए। हम लोग जानते हैं आप झूठ बोलने के फैक्ट्री है, आप झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, आप झूठ बोलने के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। अब जनता पकड़ ली है, अब आपके झूठ में फंसने वाली नहीं है। और इसलिए हम मोदी जी को बोलते हैं कि इतना बढ़िया ही झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। तो देखो, यहां से गोड्डा से जो सांसद हैं
किस माइंडसेट के लोग हैं हम लोग जानते हैं। लोग नकारात्मक लोग हैं, ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। हम आप लोगों के बीच आए हैं, मोहनपुर की जनता एक होकर के प्रदीप यादव जी को हाथ के निशान पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए। खड़गे जी ने कहा, अपना योजना बताया कि इन्होंने आगे इनको हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे गरीबों के लिए, देशवासियों के लिए। इन्होंने बताया, अपने कुर्बानी को गिनाया, जो कांग्रेस ने देश को आजाद कराने में जो वादा निभाया था। हम आप लोगों से कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था जब जय हिंद फौज बनाया था, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम मोहनपुर की जनता से कहना चाहते हैं, तुम हमें वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये नौकरी ट्रेंड करेगा, नौकरी ट्रेंड करेगा, नफरत ट्रेंड करने वाला नहीं है। इसलिए मिजाज क्या है, टनाटन टनाटन टनाटन। दीदी महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपए आएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। नौजवानों को नौकरी मिलेगा, फटाफट फटाफट फटाफट। अब भाजपा हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। तो भाइयों, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं। इस अवस्था में हम लोगों ने लगभग बिहार में 212 रैलियां हमने की है, क्योंकि ये ताकत और ऊर्जा आप मालिकों से हम लोगों को मिलता है। आज सही बोला खड़गे जी ने, देश के संविधान को जो बाबा अंबेडकर साहब ने लिखने का काम किया है, उसको भाजपा के लोग खत्म करना चाहते हैं। आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, पिछड़े अति पिछड़े भाइयों का ये अधिकार को छीनना चाहते हैं। आपको जो मिला आरक्षण है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं। हम भाजपा के लोगों को कह देते हैं, ये संविधान लिखे बाबा अंबेडकर, कोनो एड़ू गेड़ू बाबा नहीं लिखे हैं। और किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल के दे दे। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अपने देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे, चाहे जो कुर्बानी हम इंडिया गठबंधन के लोगों को देने की जरूरत पड़े। तो आप सब लोग